ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आप सबका दिन मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में भक्तों आप पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार होती है, लेकिन अभी जो पुत्रदा एकादशी है वो श्रावण माह में होती है। तो पुत्रदा एकादशी इस बार 16 अगस्त को मनाई जा रही है। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार तो वर्णन सुन लिया। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है उसके विषय में बतलाएं और व्रत की विधि भी बतलाएं और इसका महत्व भी बतलाएं। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब सभी कोई शांतिपूर्वक रूप से कथा का श्रवण कीजिए। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन वह पुत्रहीन होने के कारण हमेशा दुख से घिरा रहता था। राजा को वह राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए लोक परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको सम्मान पूर्वक माना। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना के पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिर रहे थे राजा के मंत्री और प्रजा। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो और मुझसे कहो। लोमस ऋषि के ऐसा वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, सभी को बहुत ही खुश रखते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन क्यों है? इसका क्या कारण है? उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम लोग भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह सब वार्तालाप सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र से वियोग का दुख उसे सहना पड़ रहा है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा पाप किया। क्योंकि वह एकादशी के दिन भूखा था, इसलिए वह राजा में जन्म लिया, लेकिन दूसरी गलती उसने ये की
प्यासी गाय को जल पीने नहीं दिया, इस कारण से उसे पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताएं। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों के सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई, और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सब ने पुत्रदा एकादशी व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसे एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक को सुख को प्राप्त होता है। इस तरह जैसी कृपा भगवान ने राजा पे की, वैसे ही कृपा आप सब पे बना के रखें। जय हो श्री हरि भगवान विष्णु जी की। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है, जिन्हें हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं, वो 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पे होगा। तो एकादशी का व्रत जो है वो उदया तिथि को मान्य रखते हुए सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त को मान्य होगा। इसका पूजा का जो मुहूर्त है वह सुबह 5:51 से सुबह 10:47 के बीच में है, और जो व्रत का पारण है वो 17 अगस्त को सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक है। तो भक्तों, आप सब अपने व्रत को सफलतापूर्वक पूरा करें। श्री हरि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप सब पे बनी रहेगी।